जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुगपद कमल मनाबहु, जासु कृपा निर्मल मति पावहु। बोले श्री किशोरी जी की जय, श्री जुगल सरकार की जय, श्री जुगल नाम की जय। जय जय सीताराम, ओम हर हर महादेव। भगवान की बड़ी कृपा है जो हम सब बराबर प्रभु के कृपा से सत्संग सुनते रहते हैं। देखिए, बताया जाता है कि यह जीवात्मा का वास्तविक ठिकाना भगवान के पास है। वास्तविक ठिकाना भगवान के पास है। जो असली घर बताते हैं कि असली घर भगवान के यहाँ है। एक कथा आती है कि एक राजा था, उनको एक पुत्र था और वह पुत्र बड़ा ही अच्छा था, अच्छे स्वभाव के था और हमेशा आभूषण पहन कर वह रहता था। एक दिन क्या हुआ कि एक चोर चुरा कर ले गया आभूषण के लोभ से। वह चोर जंगल में ले गया, सब आभूषण छीन लिया और उसके बाद उस बालक को बहकाने लगा। बहका बहका कर उसे अपना जैसा बना लिया। इधर राजा अपने पुत्र को बहुत ढूंढा पर मिला ही नहीं, तो वह निराश होकर बैठ गया। समय अपने गति से चलता गया। एक ऐसा समय आया कि उस राज्य में एक ज्योतिषाचार्य आया। उनके पास राजा गया और राजा ने अपनी दुखड़ा सुनाया कि महाराज, मुझे एक पुत्र था, मेरा एक पुत्र था और वह पुत्र कहाँ न कहाँ चला गया। मालूम नहीं वह कहाँ गया, समझ में नहीं आता। मैंने बहुत ढूंढा परंतु वह मिला ही नहीं। तो ज्योतिषाचार्य ने बहुत ही गणना करके बताया कि महाराज, आपका पुत्र जीवित है पर आप वहाँ जा नहीं सकते, और यदि जाइएगा बलपूर्वक लाइएगा तो आ जाएगा तो फिर भाग जाएगा। इसलिए वहाँ मैं जाता हूँ, उसे वास्तविक का परिचय दूंगा, तब जाकर आप वहाँ से जाकर ले आइएगा। वह ज्योतिषाचार्य जंगल में गया जहाँ वह चोर रहता था और अब अपना कुछ चमत्कार वहाँ दिखाया। एक दिन उस बालक को एकांत में पाकर परिचय दिया कि बालक, तुम्हारा घर यहाँ नहीं है, तुम्हारा घर तो यहाँ से बहुत दूर है। तुम एक राजकुमार हो, तुम्हारा माता पिता कोई और है जो तुमसे मिलने के लिए वह तरस रहा है। इस प्रकार जब उस बालक को परिचय दिया, उसको वास्तविक का ज्ञान दिया, तब वह बालक अपने माता पिता से मिलने के लिए रोने लगे। फिर वह ज्योतिषाचार्य राजा को संदेश भेजवाया। राजा सैनिक लेकर आया, चोरों को मारकर अपने पुत्र को ले गया। कहने का भाव यही है कि भगवान राजा के स्थान पर है और हम सब राजकुमार के स्थान पर है, और हम सब भी अपने वास्तविक ठिकाना को भुला गए हैं। जब हमारे जीवन में, आपके जीवन में कोई गुरु आता है, कोई मार्गदर्शी आता है, जब वह मुझे बोध कराता है, वास्तविक का ज्ञान देता है, तब मुझे समझ में आता है कि मेरा ठिकाना कहीं और है, मेरा असली घर कहीं और है। जिस प्रकार उस बालक को ज्योतिषाचार्य ने वास्तविक का ज्ञान दिया कि तुम्हारा घर यहाँ नहीं, तुम्हारा घर तो कहीं और है। तो देखिए,
हम सब एक जीवात्मा है और हमारा ठिकाना यहाँ नहीं है। हमारा वास्तविक ठिकाना तो भगवान के पास है। हम अस्थायी रूप से भगवान के पास रहते हैं। जहाँ भगवान का घर है, भगवान का सनिधि, वही मेरा सनिधि है। यहाँ तो कुछ दिन के लिए आए हैं। हमारे जीवन में जब कोई मार्गदर्शी आएगा, गुरु आएगा, जब हमें वास्तविक का परिचय देगा, ज्ञान देगा, तब मुझे समझ में आएगा। बोले जोर सरकार की जय। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।